हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 16 मार्च 2026 का दिन, और इस दिन बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग। 2026 का वो सबसे बड़ा संयोग जिस दिन पड़ रही है सोमवार का प्रदोष व्रत, सोमवार की प्रदोष, जिस दिन आप सभी लोगों को इस अचूक उपाय को करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आप अपनी इच्छा महादेव के सामने मांग मांग करके थक गए, बाबा ने आपकी कामना नहीं सुनी, काफी उपाय करे, व्रत करे, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। जब भी आपके हृदय में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, मात्र ये एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शिव तत्व की अनुभूति होगी, आपकी कामना पूरी होगी। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन हैं, और गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे आसान उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, एक शमी के पत्ते का जो उपाय है वो तो आपको मंदिर जाकर के करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो उपाय आप अपने घर पर शाम के समय पर जो आपको करना है, शाम के समय पहले उसको उपाय के बारे में बात करेंगे। दूसरे उपाय में आपको शमी के पत्ते का वो अचूक उपाय बताएंगे। ये जो शाम के समय करने वाला उपाय है, प्रदोष तिथि के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, या फिर किसी तरीके का कोई कर्ज है, कोई लोन है, चुकता नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है, घर में धन आता भी है तो अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पैसे की बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है, या फिर आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो आपके घाटे में जा रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन को लेकर के किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन शाम के समय करना बिल्कुल भी मत भूलना, जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके पश्चात। गुरुदेव ने कहा, एक आपको लेना है स्टील का कलश। इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर तांबे के कलश को भूल करके भी काम में नहीं लेना है। स्टील का कलश लेना है, और स्टील के कलश के अंदर आपको डालना होगा दूध। अब ध्यान रखना, यहां पर ये जो दूध आपने लिया है ना, ये होना चाहिए गाय का, और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। आप डेयरी से लेकर के आ सकते हो, वहां पर गर्म किया हुआ नहीं रखते हैं, ठीक है ना? तो गाय का कच्चा दूध जितना हो सके, अगर आप पूरा कलश भर के ले सकते हो तो ले सकते हैं। छोटा वाला जो लोटा होता है ना, वही लेना है। इतना नहीं है, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा भरना, बाकी अपने घर के जल से भर लेना। यानी कि इसके अंदर आप जल मिश्रित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोटा आपको पूरा भर लेना है, ठीक है? इसके बाद में आपको चाहिए होगी 7 दुर्वा, है ना? दुर्वा जो घास होती है ना, ये हमारी देसी घास दो, इस तरीके से दुर्वा लेना। 7 दुर्वा, चाहे कितने भी गांठों की ले लेना, उन 7 दुर्वाओं को किसी भी एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना। यहां पर भक्त लोग क्या गलती करते हैं कि दुर्वा को किसी भी मोली, कलावे, लच्छे से बांध देते हैं। नहीं, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना, उससे इसको बांध देना। तो इसका ये जो गट्ठर है ना, 7 दुर्वा का गट्ठर, इसे लेकर के और इसी वाले दूध के कलश में ही आपको डाल देना है। तो पहला तो काम आपने ये कर दिया, दुर्वा इसके अंदर इस तरीके से डाल दी है, ठीक। अब आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर ये जो दीपक होगा ना, ये होगा गोल बाती का। ध्यान रखना हमेशा, किसका? गोल बाती का, और घी का दीपक, चाहे आप आटे का बना लो या मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको घी भरना है, और इसके आसन के लिए, क्योंकि आपको जमीन पर नहीं लगाना है ये दीपक, इसके आसन के लिए आपको 1 चुटकी चावल लेने हैं, है ना? और इन चावलों को आपको पीला कर लेना है। या तो आप हल्दी में डुबो करके कर दो, केसर है तो केसर के जल में भिगो करके थोड़े से चावल, 1 चुटकी चावल आपको उसके जल में भिगो करके इस तरीके से पीले चावल कर लेना है, ठीक है? यहां तक कर लोगे केवल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। शाम के समय जब ठाकुर जी की आरती हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है? आपके घर में जो भी ठाकुर जी का स्वरूप विराजित है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान हो, या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा हो जहां पर माता लक्ष्मी जी उनके साथ में हो, अगर यह है तो बहुत अच्छी बात है। इनके सम्मुख में आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको उस कलश को यहां पे रख देना है जिसके अंदर आपने दूध डाला हुआ है और दुर्वा डाली हुई है, ठीक है ना? इस तरीके से दुर्वा को ऊपर से पकड़ने का स्थान रखना, ठीक। इन्हीं के सम्मुख में जो चावल आपने लिए हैं ना, उन चावलों को आपको इस तरीके से रखना है, और उसी चावल के ऊपर अपनी कामना कह करके उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात आपको यहां से इस दुर्वा को इस दूध वाले जल में डुबो करके, है ना,
माता लक्ष्मी का एक मंत्र है ओम महालक्ष्मय नमः। ओम महालक्ष्मय, इस तरीके से सही उच्चारण करना, ओम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके कान्हा जी पर या विष्णु भगवान जी पर इस दुर्वा से इस दूध के छींटे लगा देने हैं। ठीक है, फिर वापस आपको ये दुर्वा इसके अंदर डुबोनी है, फिर से वापस इस मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस छींटे लगा देना है। ऐसे आपको कितनी बार छींटे लगाने हैं? 108 बार छींटे लगा देना। 108 बार छींटे लगा देने के पश्चात ढोक देकर दोनों हाथों को फैला करके कामना अपनी कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और इस कलश को भी वहीं पर रखे रहने देना। ठीक है ना, यहीं पर रख देना। जब तक ये दीपक जल रहा है जलते रहने देना। अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन क्या कर सकते हैं कि इस दीपक को तो आप उठा करके वापस काम में ले सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो काम में ले सकते हैं, आटे का है तो इसे आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। और ये जो दूध का कलश बचा हुआ है इसे भी जाकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना। एक प्रदोष कर लीजिए, अगली प्रदोष से आपके घर में महाराज धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो आपको किसका उपाय करना है? यस, एक शमी के पत्ते का उपाय। यह उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने काफी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो इससे सुंदर उपाय मनोकामना पूर्ति का हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी ने कहा था यह एक शमी के पत्ते का उपाय है, जो कि एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है, और एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। जिस घर में शमी का पेड़ लगा रहता है उस घर में अगर कोई व्यक्ति शाम को प्रदोष काल एक दीपक डेली प्रज्वलित करता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। और इस एक शमी के पत्ते को तो वरदान प्राप्त है। एक मंदार का पुष्प और एक शमी का पत्ता, मैंने आपको कई बार बताया होगा कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्यफल प्राप्त होता है। आपको मात्र एक शमी का पत्ता लेना है। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, लाल चंदन ओरिजिनल हो तो बहुत अच्छी बात है, और मात्र 2 बूंद के बराबर आपको लेना होगा घी। अब यह भी कोशिश करना अगर गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। देखिए, प्रदोष के दिन जब भी आप इस उपाय को करते हैं, सबसे विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल का समय कौन सा होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सूर्यास्त जब होता है तो इससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है यह प्रदोष काल कहलाता है। इस दौरान जब आप किसी उपाय को करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, वरना आप किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप जैसे ही शिवलिंग के पास में जाओगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। करने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, एक धारी से धीरे धीरे करके। सबसे पहले गुरुदेव ने यही कहा था, जल से शिवलिंग का सबसे पहले अभिषेक करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, आपको शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है, पोंछ लेना है। पोंछने के पश्चात जो आपने घी लिया हुआ है ना, इस घी की मात्र 1 बूंद से आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर क्या करना है, इस तरीके से लेपन करना है। शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको इस तरीके से घी से लेपन करना है, और लेपन करने के पश्चात आपने जो यहां पर लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन की मात्र 1 बिंदी, मैं यहां काले से बता देता हूं क्योंकि मैंने लाल चंदन से बता दी है, एक काले मतलब लाल चंदन की 1 बिंदी अपनी कामना कह करके इस जगह पर लगानी है। और लगाने के पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, उस शमी के पत्ते को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जो व्यक्ति मात्र रख करके भी चला आ जाता है, उसके हृदय की बात, उसकी मनोकामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। एक चीज का ख्याल रखना, जब आप मंदिर में ढोक देकर विनती करके वापस आएंगे तो शिवालय की चौखट पर
शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कहकर जो दीपक लेकर के आए हो, एक दीपक जो शिवालय की चौखट पर प्रदोष के दिन कोई व्यक्ति लगा देता है ना, उस दीपक का संपूर्ण फल उस जीव को जीते जी प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा था कि आप चाहे 100 पुण्य कर लो, उसका जो फल होता है वो आपको अगले जन्म में मिलता है, लेकिन शिवालय की चौखट पर लगाए हुए दीपक का जो फल है वो उस व्यक्ति को जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।